गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू बटरफ्लाई क्लासेस। आज हम करेंगे मॉडल पेपर। ये हमारे क्लास 6 का मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर से ही मिलते जुलते सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम क्लास 6 का मॉडल पेपर करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है खंड खा में। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखें, ये पहला ऑप्शन दे रखा है आपका 23, दूसरा आपका 81 और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 31। अब इन सब में बताना है, तो हल डालते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो केवल स्वयं से ही भाज्य होती हैं, यानी उन संख्याओं में केवल उसी संख्या का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। तो 23 में हमें 23 का ही भाग जाएगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहला वाला हो गया। दूसरा वाला दे रखा है 81। तो 81 में देखते हैं, 81 किसके पाड़े में होता है? 9 के पाड़े में होता है। और 9 के टेबल में 81 आता है, तो ये 9 से भी डिवाइड हो रही है। और अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 81 27 आ जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिख देंगे? अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका दे रखा है 31, और 31 एक अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि किसी भी पाड़े में आपके 31 यानी 31 नहीं आता है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है लासा निकालना, लासा ज्ञात करो। देखो, लासा ज्ञात करते हैं। पहला दे रखा है 2, 4, 6, 8, और दूसरे में दे रखा है 4, 12, 16 और 24। ठीक है, तो पहले का निकालते हैं, हल डालते हैं। तो लास्ट से कैसे निकालते हैं? 2, 4, 6, 8। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से देते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 2। 2 से 2 में देंगे एक बार, और 2 से 4 में देंगे तो 2 बार, 2 से 6 में देंगे तो 3 बार, 2 से 8 में देंगे तो 4 बार। फिर हम 2 से देंगे, एक का एक ही रहा, 2 का एक बार गया, 3 में हमारा जाएगा नहीं। फिर 2 में 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा। अब हम फिर कितने से देंगे बेटा? 2 से फिर देते हैं, तो 1, 1 और 3 का 3 और 1। अब हम 3 से देंगे। कब तक देते हैं? जब तक हमारा एक एक ना आ जाए। 1, 1, 1, 1। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया? 2, 2, 2।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, ये हमारा 24 आंसर हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला भी देखते हैं, सेकंड वाला हल देखते हैं। तो कितना था, 4 12 16 24, 2 से देंगे 2 बार, 6 बार, 8 बार और 12 बार। फिर हम 2 से देंगे 1 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार। फिर हम 2 से देंगे 1 का 1, 3 के 3, 2 बार और 3 बार। फिर हम 2 से देंगे 1, 3 का 3, 1 और 3 का 3। अब हम किससे देंगे बेटा, 3 से। तो 1 1 1 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 × 2, 4 बार, ठीक है, और इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, 16 × 16, 16 32, 16 48, या ऐसे पढ़ लो। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कितना 48, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पूर्णांकों का योग इतना है, यदि इसमें से एक पूर्णांक 64 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हल। प्रश्न है 2 पूर्णांकों का योग, 2 पूर्णांकों का योगफल कितना दे रखा है हमें, 2 पूर्णांकों का योगफल दे रखा है -396। अब देखो, माना 2 पूर्णांक हमारा x और y है, ठीक है। 2 पूर्णांक हमारा x और y है। अगर इनको जोड़ दें तो हमारा कितना दे रखा है, -396, और जबकि एक पूर्णांक दे रखा है, या तो x की जगह वो मान रख दो या फिर y की जगह वो मान रख दो। तो हमें दूसरा पूर्णांक दे रखा है 64। तो दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। देखो ये हमारा -396, x को यहीं रखेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, -396, और ये भी हमारे माइनस के 16 हो गए। अब देखो माइनस माइनस हमारा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो 396 और ये हमारे प्लस के 16। तो ये माइनस का 6 और 6 12 की 2, 9 1 10 और 11 की 1 और 3 और 1 हासिल 4, 412। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 412 आपका इसका आंसर। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 4, ये हमारा प्रश्न नंबर 3, और ये हमारा 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न व्यंजकों में y² के गुणांक लिखिए। निम्न व्यंजकों में y² का गुणांक लिखिए। गुणांक लिखो। तो क्वेश्चन में कौन कौन से दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं 2x² + 3, एक तो ये हो गया।
दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे में दे रखा है 2x प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरा हमारा क्या दे रखा है? 3y² प्लस 6। देखिए बेटा, बहुत सिंपल है। पहले तो व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर राशि के संयोग से जो पद बनते हैं उसको व्यंजक कहते हैं। चर और अचर राशियों के संयोग से बना समीकरण को ही व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें चर भी है और चर भी है, लेकिन हमें तो वाई स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो वाई स्क्वायर का गुणांक का मतलब है वाई स्क्वायर के साथ जो गुणा हो रहा है उसको गुणांक कहते हैं। तो देखो, पहले वाले में वाई स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? 2x, तो इसका आंसर हो गया 2x। दूसरे वाले में देखो, वाई स्क्वायर के आगे कुछ है ही नहीं, प्लस का चिन्ह है, लेकिन हम एक मान के चलते हैं, तो इसका गुणांक हो गया हमारा 1। ये आंसर हो गया। अब तीसरे वाले में देखते हैं, इसमें क्या है कि 3y², तो वाई स्क्वायर से आगे कितना है? 3, तो इसका गुणांक हो गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5। प्रश्न नंबर दे रखा है 5। क्या दे रखा है? हल कीजिए। हल कर, हल करो। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 11x प्लस 2 इक्वल -20, और दूसरा कितना दे रखा हमें? दूसरा दे रखा हमें y प्लस 3/2 बराबर 5। तो पहला ले लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन में हल डालते हैं। तो देखो, 11x प्लस 2 बराबर -20। अब देखो, यहाँ ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है हमारा राइट हैंड साइड। अगर यहाँ इधर से इधर किसी संख्या को ले जाते हैं जिसको हम पक्षांतर कहते हैं, अगर किसी संख्या को लेके जाते हैं तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा का है तो इधर भाग हो जाएगा, अगर यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हमें x वाले टर्म्स को एक साथ लिखना है, अलग लिखना है, और जो अचर वाले पद यानी गिनती वाली संख्या हैं उनको एक साथ लिखना है। तो हम लिखेंगे 11x बराबर, अब ये माइनस की कितने हैं? 20, और 2 को भी इधर ले आए तो माइनस के 2, तो 11x बराबर ये हो गए -22। अब x बराबर ये इसके साथ गुणा हो रहा है तो नीचे इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, -22/11। इससे से काट देंगे तो हमारा कितना आ गया? -2 आंसर। अब ये वाला कर लेते हैं हम। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखो, y प्लस 3/2 बराबर 5। तो हम लिखते हैं y बराबर 3/2 को इधर ले जाओ तो 5 माइनस 3/2। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो, लासा कितना आएगा? 2। इसका इसमें भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे हम 2 बार जाएगा, 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और गुणा कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या का। -2 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, और गुणा कर देंगे हम ऊपर वाली संख्या का। तो ये कितना हो गया? ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये माइनस के 3 हो गया बट्टे कितना? 2। कितना बच गया बेटा? 7/2। तो y बराबर हमारा 7/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 6 माइनस 55.55 और 5.555 के अंतर को उनके योगों में जोड़ो। के अंतर को उनके योगों में जोड़ो। पहले इन दोनों का अंतर लेना है। फर्स्ट क्या ले रखा है? अंतर। अंतर के लिए क्या करें? पहले संख्या लिखो 5.55। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। यहाँ हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और 5 और ये 5 और इधर कितने हैं? 5 हैं। अब इसको घटाना है। देखो ये जगह हमारी खाली रह गई तो इसकी जगह हम 0 मान सकते हैं। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे। तो ये हो गई 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 4, फिर इसने 1 हासिल ले ली, 14 हो गए, 14 में से 5 गए तो 9 बचा, फिर यहाँ 4 रह गए, फिर इसने इस पे हासिल ले ली, फिर 14 में से 5 गए तो फिर हमारा 9 बचा। अब यहाँ 4 रह गए, फिर एक इससे हासिल ले ली तो यहाँ कितना बचा? 14 में से 5 गए तो फिर 9 बच गया और यहाँ हमारा 4 रह गया। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 के बाद, तो पॉइंट 3 के बाद लगा देंगे। ये हमारा अंतर हो गया। अब योग, अब कह रहा है कि अंतर को उनके योग में जोड़ो। अब दोनों का योग निकालते हैं। योग, योग का मतलब दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं 5.55। अब इसको हम करते हैं 0.555 और यहाँ हमारा 5। अब देखो यहाँ फिर 0 आ गया। अब इसको जोड़ रहे हैं तो ये 5 हो गया, 5/10 की 0 हो गई, 5/10 और 1 11 हो गया, 5/10 और 11 की 1 और 1 हासिल इस पर, 5 और 1 6। तो पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे? 3 के बाद। तो ये हमारा योग हो गया। अब अंतर भी मिल गया हमें और योग भी मिल गया। इतने और इतने के अंतर को उनके योग में जोड़िए। अब हमें इस वाले और इस वाले समीकरण, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को जोड़ना है। तो 49.995 और इसमें जोड़ना है हमें 0.105 और इधर है हमारा 61। दोनों को जोड़ देंगे। 10 की 0, 9 1 10 की 0, 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 1 10, 11 की 1, 6 और 4 10 और 1 11। ये हमारा आ गया आंसर। ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न को संक्षिप्त में लिखो। प्रश्न नंबर 7। निम्न को संक्षिप्त में लिखो। संक्षिप्त में यानी छोटे रूप में। तो हमें क्या रखा है? 10 पहला प्लस 8 प्लस 0.3 प्लस 0.05। देखो बहुत सिंपल है बेटा, इसको सबको जोड़ दो। तो 10.0 लगाइए पहले। कितनी है? 0 के बाद कितनी ज्यादा था? 2 है तो 2 0 लगाइए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। 8 इधर है तो 8 इधर लिखेंगे, इधर 0 0 कर देंगे। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 0.3 लिखना है और अब कितना है? 0.05 लिखना है। अब इसको जोड़ देंगे। 5 में 0 0 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 5 आ गया।
और ये 3 की 3 रहे, पॉइंट का पॉइंट हो गया। 10 और 8 18, 18 और कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अगला वाला भी ऐसे ही है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 4 सेमी और 2 सेमी है। तो देखो लंबाई दे रखी है हमारी 4 सेमी और चौड़ाई दे रखी है हमारी कितना, 2 सेमी। तो आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, सबको पता है क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 तो हमारा ये दे रखा है, लंबाई हमारी 4, चौड़ाई कितनी है 2। अब ये कितना हो गया, ये तो 2 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 का गुणा 2 से कर देंगे तो हम 12 सेमी आंसर।